Hi friends, this is Dr. Kunal Banka and welcome to Wise Molars. Today I am going to talk about a few proven strategies to grow your practice. Whether you are an infant into the practice, your practice is middle aged, like 5-10 years into practice, or 3 years into practice, or you're a senior practitioner. These tips are going to help you at some stage or the other. In some way or other, everybody will be able to benefit from these tips. Okay? तो प्रैक्टिस को कैसे बढ़ाना है? सबसे पहला हम लोग मार्केटिंग सोचते हैं ना, हाउ टू मार्केट आवर प्रैक्टिस. मार्केटिंग के लिए क्या सोचते हैं? होर्डिंग्स, टेलीविजन, रेडियो एड्स और पता नहीं क्या क्या हम लोग किन किन चीज़ों पर पैसे खर्च करते हैं. लेकिन मार्केटिंग इज नॉट अबाउट होर्डिंग. क्या आपको पता है, अकॉर्डिंग टू द डेंटल काउंसिल रेगुलेशंस, मार्केटिंग में होर्डिंग्स, टेलीविजन एड्स, न्यूज़पेपर एड्स अलाउड नहीं है. उसके क्लॉज हैं. एज हॉस्पिटल आप ऐड कर सकते हैं, बट एज डॉक्टर आप ऐड नहीं कर सकते. अब आप क्या करेंगे? मार्केटिंग का सबसे आसान तरीका तो वही था, बट मार्केटिंग के और भी तरीके हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते. सबसे बड़ा तरीका जो हर किसी की पॉकेट में होता है, सोशल मीडिया. सोशल मीडिया मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है. आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग हर पेशेंट तक पहुंचने में मदद कर सकता है. इट कैन हेल्प यू लाइक टू रीच एवरीबडी. बट व्हाट इन सोशल मीडिया? देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर चार्जिंग लाइक 10,000, 15,000 per month from you and they're doing nothing. You have to understand what they're doing. First thing, you have to be on Google. Google search engine optimization, which is very simple. Keep posting on Google, keep posting on your listing, keep getting reviews, and keep making few videos of patient testimonials, and that will be your Google SEO. धीमे धीमे स्लोली आपका जो है गूगल पे लिस्टिंग ऊपर आते जाएगा. पेशेंट्स जो गूगल पे सर्च करेंगे डेंटिस्ट को, उनको आपका नाम पहले दिखाई देगा. एंड देन अगर आपके प्रैक्टिस में आपके गूगल हुक पे इतना अट्रैक्शन होगा तो डेफिनेटली वो आपके क्लिनिक पर आएंगे. सेकंड थिंग, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. फेसबुक एंड इंस्टाग्राम डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं करते. आप उन पे ऐड डाल सकते हैं, बट एज अ डेंटिस्ट आपको वो फुटफॉल या ट्रैफिक नहीं मिलेगा जो बाकी बिजनेसेस को मिलता है. फेसबुक और इंस्टाग्राम आपको ब्रांडिंग देता है अपने पेशेंट्स के बीच में. मोर देन दैट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज मेकिंग वीडियोस एंड पोस्टिंग इट ऑन यूट्यूब. स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल दैट विल ऑप्टिमाइज एआई. आजकल जो भी आप गूगल पे सर्च करते हो एआई से ही आता है. अगर आप यूट्यूब पे अपना वीडियोस डालोगे, मार्केटिंग करोगे, तो गूगल आपके वीडियोस को पहले लिस्ट करेगा. जो भी पेशेंट सर्च कर रहा है उस टॉपिक को, फॉर एग्जांपल पेशेंट डेंटल इम्प्लांट सर्च कर रहा है और यूट्यूब पे आपने डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, पेशेंट पहले आपका लिस्टिंग दिखाएगा. गूगल पहले आपका लिस्टिंग दिखाएगा. पेशेंट को आपके पास आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको यूट्यूब के बारे में, यूट्यूब मार्केटिंग के बारे में कुछ हेल्प चाहिए तो आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज टू हेल्प यू. और प्रैक्टिस कैसे बढ़ती है? इंटरनल मार्केटिंग. हम क्या करते हैं, जब पेशेंट आया, पेशेंट को हम एक्सपीरियंस नहीं देते हैं. हम में और बाकी प्रैक्टिसेस में क्या फ़र्क है? हमें कुछ ऐसा देना है जो कि आपके बाजू वाला डॉक्टर नहीं दे पा रहा है. वो कैसे होगा? हमें अपने पेशेंट को वो एक्सपीरियंस देना है जिसके लिए पेशेंट बार बार लौट करके आता है. ये कैसे होगा? पेशेंट आया, फीस दी उसने, एंड हमने चेकअप किया, हाँ भैया आपको एक RCT करना है, कराना कराइए. यूजुअली हमारा एटीट्यूड ऐसा ही होता है. स्टार्ट कहाँ से होता है? एम्बियंस से. जब मोमेंट पेशेंट वॉक्स इन योर प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस चाहे सिंगल चेयर हो, चाहे छोटी प्रैक्टिस हो, चाहे बड़ी प्रैक्टिस हो, आपको पेशेंट को बहुत ही प्यार से, बहुत ही कर्टियसली ग्रीट करना होगा. आपको नहीं, आपके स्टाफ को जो रिसेप्शन पे हैं, एक वार्म स्माइल उनको ग्रीट करना होगा. गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, हाउ आर यू टुडे, या जो कुछ भी. जब पेशेंट को रिसेप्शन मिलता है, उसके बाद जब पेशेंट वेट कर रहा है, फॉर्म फिलिंग होता है, फीस लेते हैं, उसके उन सबके पहले आपके एक हाउसकीपिंग स्टाफ को पेशेंट को पूछना होता है, क्या आप में से कितने लोग अपने पेशेंट्स को चाय कॉफ़ी ऑफर करते हैं? कोई, बहुत कम, राइट? लेकिन ये कर्टसी है. घर में जब मेहमान आता है हम उनको पानी, चाय, कॉफ़ी सब कुछ देते हैं ना. पेशेंट भी हमारे लिए मेहमान है. तो आप पेशेंट को सबसे पहले चाय, कॉफ़ी, पानी जो भी उनको चाहिए आप ऑफर करिए. लेना होगा लेंगे, नहीं लेना होगा नहीं लेंगे, बट देन इट क्रिएट्स एन इंप्रेशन.
जब पेशेंट घर वापस जाएगा तो हमेशा यही बोलेगा कि अरे यार वहाँ तो इतना ध्यान रखते हैं। इसके अलावा जो आपके पेशेंट्स रूटीन पेशेंट्स हैं, उनको आप फॉलो अप कॉल्स कितनी बार करते हैं? आज आरसीटी हुआ या आज सर्जरी हुई, आज इम्प्लांट हुआ, क्या आप उसको कॉल बैक करते हैं 2 दिन के बाद? मान लिया कि आपने 2 दिन के बाद उसको कॉल किया, क्या उसके 1 हफ्ते के बाद आप उसको दोबारा कॉल करते हैं? आप कैसे हैं सर? आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपके रिसेप्शनिस्ट या आपके असिस्टेंट डॉक्टर्स उसको कॉल कर सकते हैं। तो पेशेंट को जो है हम लोगों को इंटरनल मार्केटिंग के थ्रू अट्रैक्ट करना, कुछ ऐसा देना है जो कि बाकी प्रैक्टिसेस नहीं दे रही। अगर आप इन 2 चीज़ों को आज से फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, नंबर 1 मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल, स्पेशली गूगल, एंड अपने पेशेंट्स को इंटरनल मार्केटिंग के थ्रू रिटेन करना और अट्रैक्ट करना, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। स्टार्ट फॉलोइंग दिस फ्रॉम टुडे एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत डिफरेंस नज़र आएगा अपने प्रैक्टिस। इसके अलावा और भी कई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम ध्यान नहीं देते, लाइक कंसल्टेशन में, पेशेंट हैंड ओवर में, बट वो चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊँ। तब तक के लिए गुड बाय।